नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम RSCIT के असेसमेंट पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल पर मिलेंगे आपको और भी कंप्यूटर से संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSCIT के प्रथम असेसमेंट का, जिसका नाम है कंप्यूटर से परिचय। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए ऑनलाइन शिक्षा, ब स्मार्ट क्लास, स डिजिटल लाइब्रेरी, द उपयुक्त सभी। दोस्तों, बताना चाहूँगा कंप्यूटर का शिक्षा के क्षेत्र में तीनों ही प्रयोग होते हैं, अतः हमारा सही जवाब द उपयुक्त सभी होगा। हमारा दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? जिसके ऑप्शंस है ए विविधता, ब शुद्धता, स गति, द सोचने की क्षमता। दोस्तों, बताना चाहूँगा कंप्यूटर विभिन्न आकार में पाए जाते हैं। शुद्धता की बात की जाए तो कंप्यूटर शुद्धता से कार्य करता है, परंतु मानवीय हस्तक्षेप के कारण यह हमें गलत परिणाम भी दे सकता है। स्पीड की बात की जाए तो कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। दोस्तों, बात की जाए सोचने की क्षमता की, तो बताना चाहूँगा कंप्यूटर में समय के सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है, यह केवल दिशा निर्देश के आधार पर कार्य करता है, अतः हमारा सही जवाब द सोचने की क्षमता होगा। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है? जिसके ऑप्शंस है ए IBM सिकोया, ब फुजित्सु के कंप्यूटर, स डेल लैटिट्यूड, द परम सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, IBM की बात की जाए तो यह अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। फुजित्सु के कंप्यूटर की बात की जाए तो यह एक जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू है। डेल लैटिट्यूड की बात की जाए तो यह एक सुपर कंप्यूटर न होकर नॉर्मल कंप्यूटर। परम कंप्यूटर की बात की जाए तो यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग है, अतः दोस्तों हमारा सही जवाब स डेल लैटिट्यूड होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? जिसके ऑप्शंस हैं ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ब ट्रांजिस्टर, स वैक्यूम ट्यूब, द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, शिक्षा की दृष्टि से कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां आ चुकी है, जिसमें पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब व बल्ब्स का प्रयोग किया गया था, अतः हमारा सही जवाब स वैक्यूम ट्यूब होगा। वैक्यूम ट्यूब खुद दिखने में इस प्रकार का होता है, जबकि ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में किया गया और इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है? जिसके ऑप्शंस हैं ए मेनफ्रेम कंप्यूटर, ब लैपटॉप कंप्यूटर, स डेस्कटॉप कंप्यूटर, द पामटॉप कंप्यूटर। दोस्तों, जो बड़ी साइज कमरे जैसी आकृति के दिखने वाले कंप्यूटर होते हैं, उन्हें मेनफ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर पर एक साथ काफ़ी यूजर कार्य कर सकते हैं, जबकि लैपटॉप, पामटॉप और डेस्कटॉप कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं, अतः दोस्तों हमारा सही जवाब ए मेनफ्रेम कंप्यूटर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। जिसके ऑप्शंस हैं ए लैपटॉप, ब मेनफ्रेम कंप्यूटर, स पामटॉप कंप्यूटर, द डेस्कटॉप कंप्यूटर। दोस्तों, दिखाए गए चित्र में डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हैं। डिजिटल कंप्यूटर का चौथा प्रकार मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है, अतः हमारा सही जवाब ब मेनफ्रेम कंप्यूटर होगा। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ब ओरेकल और जावा, स सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर के दो भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इस कारण हमारा सही जवाब स सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। दोस्तों, बात की जाए ओरेकल की तो यह एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जबकि जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर घरों में निम्न में से किस प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जिसके ऑप्शंस हैं ए मनोरंजन, ब सामाजिक मीडिया, स स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क, द उपयुक्त सभी। दोस्तों, कंप्यूटर का प्रयोग इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है, अतः हमारा सही जवाब द उपरोक्त सभी होगा। हमारा अगला सवाल है, प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? जिसके ऑप्शंस है ए इनपुट, ब आउटपुट, स प्रोसेसिंग, द स्टोरेज। दोस्तों, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान देता है। इस कारण हमारा सही जवाब ब आउटपुट डिवाइस होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन, डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? जिसके ऑप्शंस हैं ए माइक्रो कंप्यूटर, ब सुपर कंप्यूटर, स पॉमटॉप कंप्यूटर, द मेनफ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों, बात की जाए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की तो वह सुपर कंप्यूटर होता है, जिसकी भंडारण क्षमता भी बहुत अत्यधिक होती है, अतः सही जवाब ब सुपर कंप्यूटर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? जिसके ऑप्शंस हैं ए विंडोज 7, ब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स एक्सेल, द पावरपॉइंट। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट ये तीनों ही MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, जबकि विंडोज एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, अतः सही जवाब ए विंडोज 7 सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। दोस्तों, यह कंप्यूटर के अनुप्रयोग के आधार पर भाग विभाजित हैं, जिसके ऑप्शंस हैं ए मिनी कंप्यूटर, ब डिजिटल कंप्यूटर, स डेस्कटॉप कंप्यूटर, द सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर व हाइब्रिड कंप्यूटर, अतः हमारा सही जवाब ब डिजिटल कंप्यूटर होगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ब आउटपुट, स डिजिटल लाइब्रेरी, द उपयुक्त सभी। दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा सही उत्तर ए ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? जिसके ऑप्शंस हैं ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ब ट्रांजिस्टर, स वैक्यूम ट्यूब, द विंडोज 7। दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो निम्न में से सही उत्तर द विंडोज 7 होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, जिसके ऑप्शंस हैं ए प्लॉटर, ब सुपर कंप्यूटर, स सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द पॉमटॉप कंप्यूटर।
दोस्तों, आउटपुट डिवाइस की बात की जाए तो इसका सही जवाब प्लॉटर होगा, जो हमें उच्च गुणवत्ता वाले चित्र प्रदान करता है। दोस्तों, प्लॉटर कुछ इस आकृति का दिखाई देता है, अतः हमारा सही जवाब प्लॉटर होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कंप्यूटर संबंधी अन्य जानकारी के लिए हमारे कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।